मेरे काफ़ी सारे दोस्तों की रिक्वेस्ट थी कि यूएई में जनरल मेंटेनेंस कंपनी को स्टार्ट करने में कितना खर्चा आता है, लाइसेंस कॉस्ट कितनी होती है, ओवरऑल खर्चा कितना आने वाला है, कंपनी को स्टेबलाइज करने में आपका कितना खर्चा होने वाला है। इसके अलावा आपको किन किन बेसिक चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी और आपको काम कहाँ से मिलने वाला, पेमेंट टर्म्स कैसे होंगे, एक जनरल मेंटेनेंस कंपनी के लिए आपको ओवरऑल क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी, इन सब की डिटेल में जानकारी के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। मेरा नाम है अशरफ, आप देख रहे हैं जीसीसी हेल्प। लेट्स गेट स्टार्ट। दोस्तों, अगर आपने एक मेंटेनेंस कंपनी के बारे में सोचा तो फिर ये एक अच्छा डिसीजन है, क्योंकि मेंटेनेंस एक ऐसी चीज़ है जिसकी रिक्वायरमेंट हर घर को, दुकान को, मकान को, फ्लैट को, बिल्डिंग को, मॉल को, सबको इसकी ज़रूरत पड़ती है। और आप मेंटेनेंस के छोटे छोटे काम करके हर दिन काफ़ी अच्छा सारा पैसा भी कमा सकते हैं। मैं इसकी डिटेल में ज़्यादा नहीं जाने वाला हूँ, मैं बताने वाला हूँ कि अगर आपने एक मेंटेनेंस कंपनी को स्टेबलाइज करना है तो उसकी ओवरऑल कॉस्ट कितनी आ सकती है, इसमें इनकम आप कैसे कर सकते हैं। तो किसी भी जनरल मेंटेनेंस कंपनी का लाइसेंस लेने के लिए आपको ज़रूरत होगी लगभग 6000 दिरहम की। इतने में आपका लाइसेंस इशू तो हो जाएगा, लेकिन अगर आप इसमें ऑफिस भी इंक्लूड करते हैं तो इसकी कॉस्ट 5 या 6000 बढ़ सकती है। लेकिन बिगिनिंग में आपको ऑफिस की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। आप सिर्फ लाइसेंस ले लें, उसके बाद में आपको ज़रूरत पड़ेगी अपने पार्टनर वीज़ा की, जिसकी कॉस्ट लगभग 5000 दिरहम होती है। उसके बाद आपको एक लोकल शेयर होल्डर को भी लगभग 5000 सालाना देने पड़ सकते हैं। हम इसको भी यहाँ पर इंक्लूड करते हैं। आपको एक पिकअप टाइप कोई गाड़ी भी लेनी पड़ेगी, सेकेंड हैंड गाड़ी आपको यहाँ पर लगभग 5000 में मिल सकती है। आपको कुछ टूल्स की रिक्वायरमेंट होगी, आप चाहें तो रेंटल बेस पे ले सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर इसकी 5000 कॉस्ट कंसीडर करने वाले हैं। आपको कुछ बंदे हायर करने होंगे, लगभग आपको 5 या 4 बंदे हायर करने होंगे। हम यहाँ पर 5 बंदे, जो कि एक कारपेंटर, एक पेंटर, एक इलेक्ट्रीशियन, एक मेसन, एक प्लम्बर, यहाँ पर आपको एक सभी बंदे हायर करने होंगे। तो 5 बंदों की जो वीज़ा कॉस्टिंग है वो लगभग 6000 पर वीज़ा कॉस्ट के हिसाब से 30,000 होने वाली है। उसके अलावा आप एक अकोमोडेशन लेंगे अपनी टीम को रखने के लिए, अपने वर्कर्स को रखने के लिए, जिसकी कॉस्ट भी लगभग 4000 यहाँ पर आने वाली है। आप यहाँ पर अपने खर्चे को कम करने के लिए बिगिनिंग में अपने वर्कर्स का जो वीज़ा आप इशू करेंगे उसके बदले कुछ ना कुछ चार्जेस अपने वर्कर्स से ले सकते हैं। इन जनरल और बेसिक केस में आप अपने वर्कर्स से 50% वीज़ा कॉस्ट चार्ज कर सकते हैं, जो कि बाकी लोग करते हैं। यानी 3000 दिरहम आप अपने वर्कर्स से वीज़ा की कॉस्ट चार्ज कर सकते हैं। ये एक बार में नहीं लेना, आप चाहें तो इसको हर महीने की सैलरी में भी डिडक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक मेंटेनेंस कंपनी का ओवरऑल जो खर्चा होता है वो तो आपने देख लिया। इसके अलावा भी आपको ज़रूरत होगी एक छोटा वेयरहाउस की, जिसकी कॉस्ट भी लगभग 5000 दिरहम होने वाली है। तो मिला जुला कर आपका 60 से 70,000 के आसपास आपका एक मेंटेनेंस कंपनी का बेसिक स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है। आपकी कंपनी स्टेबलाइज हो जाती है, आपकी कंपनी रन करने की कंडीशन में आ जाती है। अब बात आती है मेन मुद्दे की कि आपकी कंपनी की कमाई कैसे होगी, क्योंकि एज ए बिगिनिंग आपने 60,000 70,000 दिरहम लगा के कंपनी को स्टेबलाइज किया है, कंपनी को स्टार्ट किया। लेकिन अगर बिगिनिंग में आपके पास काम नहीं है तो आपके पास 5 या 6 बंदों की जो आपकी टीम है, इसको आप किसी दूसरी कंपनी को एज ए सब कॉन्ट्रैक्टर बेस पे दे सकते हैं और दूसरी कंपनी से आप पे पर आवर चार्ज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास जो बंदे हैं इनको आप 1500 2000 सैलरी दे रहे हैं, मैं यहाँ पर 2000 सैलरी को कंसीडर करता हूँ, जो कि लेबर के लिए एक ठीक ठाक सैलरी होती है। तो इस बेस पर आपको अपने एम्प्लॉय को 8 दिरहम पर आवर देने होंगे, यानी 8 दिरहम के आसपास आपको पे करना होगा। लेकिन अगर आप किसी दूसरी कंपनी में अपने बंदों को भेजते हैं काम करने के लिए, तो वहाँ से आपको स्किल्ड लेबर के लिए 15 से 20 दिरहम के बीच में कुछ भी मिल सकता है। तो हम यहाँ पर अगर 15 दिरहम भी पकड़ते हैं तो भी आपका जो खर्चा होने वाला ना कंपनी का, जो आपका रेंट है, जो आपका बिजली बिल है, कुछ भी जो है ना, वो आपका इन्हीं बंदों के साथ निकल सकता है जब तक आपको काम नहीं मिलता है। आप बिगिनिंग में ट्राई कर सकते हैं होटल, मॉल, इवेंट और एग्जीबिशन टाइप की कंपनी को, क्योंकि अक्सर इन कंपनीज़ में काम रहता ही है। आपके बंदों के लिए यहाँ पर अच्छा खासा काम मिल सकता है। इनफैक्ट आपको कुछ प्रोजेक्ट भी मिल सकते हैं, क्योंकि अक्सर इवेंट और एग्जीबिशन कंपनी में ओवरलोड काम होने की वजह से, प्रेशर होने की वजह से कुछ छोटे मोटे प्रोजेक्ट को सब कॉन्ट्रैक्टर कर दिया जाता है, जिसका बेनिफिट आप यहाँ पर ले सकते हैं। आपको कुछ कंपनी से बस रिलेशन बनाना है, उसके बाद धीरे धीरे आपकी कड़ी जुड़ती चली जाएगी। अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए दूसरा सबसे पावरफुल तरीका है वो है रिलेशनशिप, यानी कि आपकी रिलेशनशिप बिगिनिंग में अच्छी होनी चाहिए। इनफैक्ट अगर आप पहले की ही रिलेशनशिप से काम चलाना चाहते हैं तो भी बहुत अच्छी बात है। और दूसरा, आपने रिलेशनशिप बनाते रहना है। अपना बिजनेस कार्ड को जगह जगह कंपनीज़ को, अपने दोस्तों को, अपने
मिलने वाले जान पहचान को या फिर सोशल मीडिया के जरिए फैलाते रहना है। और कुछ ही टाइम के अंदर जब आपके बिजनेस कार्ड पूरी मार्केट में फैल जाएंगे तो फिर लोग आपसे कांटेक्ट करने लगेंगे, आपको ऑफ़र करने लगेंगे, आपके पास छोटे मोटे प्रोजेक्ट आने लगेंगे और आपका बिजनेस भी ट्रैक पर आ जाएगा, जिसका बेनिफिट आपको अगले कुछ महीने में मिलने वाला है। और तीसरा सबसे प्लस पॉइंट है वो है आपकी सर्विसेज। बिगिनिंग में आपकी सर्विस बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, आपके प्राइस बहुत रीज़नेबल होनी चाहिए और आपकी जो डिलीवरी है वो काफ़ी फास्ट होनी चाहिए। एक नए बिजनेस को मार्केट में अपने कदम जमाने के लिए 3 खूबियाँ तो चाहिए ही चाहिए, बिना इसके आपका बिजनेस को काफ़ी लॉस हो सकता है। मैं अक्सर अपनी काफ़ी सारी वीडियो में इस चीज़ के ऊपर जोर देता हूँ कि अगर आपने बिजनेस करना है दुनिया के किसी भी कोने में तो आपके पास ये 3 खूबी होनी चाहिए। आपके बिजनेस को दुनिया में कोई भी बीट नहीं कर सकता, ये मेरी गारंटी है। जिसमें आपकी सर्विस फास्ट होनी चाहिए। सर्विस मतलब इन 3 चीज़ों का जंक्शन, मतलब आपकी डिलीवरी बहुत फास्ट होनी चाहिए, आपकी क्वालिटी बेटर होनी चाहिए, आपके प्राइस चीपर होने चाहिए। एक नए बिजनेस के लिए नहीं, पुराने बिजनेस के लिए फार्मूला आप काम में ले सकते हैं। और अगर आप में हैं ये तीनों गुण तो फिर आपका बिजनेस को चलने से कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि मैंने आपके जनरल मेंटेनेंस कंपनी के लगभग सभी क्वेश्चनों के आंसर दे दिए होंगे। इसके अलावा भी अगर आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन है आप मुझसे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है आप इसको लाइक कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने उन दोस्तों के साथ जो ये में बिजनेस करना चाहते हैं या फिर दुनिया के किसी भी कोने में बिजनेस करना चाहते हैं। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।